क्या इलेक्शन जीतने के बाद तैयब उर्दुगान आलम इस्लाम के नए लीडर बन चुके हैं? क्या खिलाफत उस्मानिया दोबारा कायम होने वाली है? तैयब उर्दुगान की असल पॉलिसी है क्या? डिस्कवर विजडम चैनल पर एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तुर्किया इलेक्शन 2023 में सदर रजब तैयब उर्दुगान वाज़े बरतरी के साथ तुर्किया के सदर मुंतखब हो चुके हैं। रजब तैयब उर्दुगान ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार का वोटिंग के दूसरे मरहले में मुकाबला किया। पहले मरहले यानी 14 मई को उर्दुगान 49.51% वोट लेकर सबसे आगे रहे। अगरचे उन्हें अपने बड़े हरीफ कमाल किलिचदारोग्लू पर वाज़े बरतरी हासिल थी, जिन्होंने 44.88% वोट हासिल किए, मगर फतह के लिए डाले गए वोटों का 50% से ज्यादा हासिल करना लाजमी था। दूसरा राउंड 28 मई 2023 को हुआ, जिसमें सदर उर्दुगान ने वाज़े कामयाबी हासिल की और 2014 से लेकर अब तक मुसलसल सदर बनने की अपनी रवायत को कायम रखा। रजब तैयब उर्दुगान और इनकी जमात अब गुज़श्ता लगभग 21 साल से इक्तदार में है। वो सन 2003 में तुर्की के वजीर आजम मुंतखब हुए थे, जबकि 2014 में मुल्क के सदर बन गए। यूं अब उनका दौरे इक्तदार तीसरी दहाई में दाखिल हो चुका है। उर्दुगान के हरीफों का सबसे बड़ा मसला यह है कि सदर उर्दुगान की एक पार्टी अब 21 बरस से इक्तदार में है और उसने रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली है ताकि सदर की हिमायत हासिल की जा सके। उर्दुगान के हरीफ इस मरतबा सदर उर्दुगान की जमात के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन फिर उन्हें हराने से कासिर रहे। तुर्क सदर अपने मुल्क में तो एक ताकतवर रहनुमा है ही, लेकिन वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक अहम रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, जो वैसे तो मगरिब के नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी नजरें वक्त के साथ साथ मशरिक की तरफ हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक तैयब उर्दुगान को एक अजीम लीडर के तौर पर जानते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के रहनुमाओं ने रजब तैयब उर्दुगान को उनकी फतह पर मुबारकबाद पेश की, क्योंकि उर्दुगान ने उनकी जंग में सालसी का किरदार अदा किया था। यह बात अलग है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया ने यूक्रेन को जंग के दौरान ड्रोन भी फराहम किए थे, और ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि तुर्किया इस जंग के अलावा अजरबैजान, मराकश, ट्यूनिस, कतर, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान को भी ड्रोन फरोख्त कर चुका है। इसके अलावा तैयब उर्दुगान ने स्वीडन की जंग में भी हकीकतन एक सालिस का किरदार अदा किया, और वो गुज़श्ता बरस बहीरे अस्वद से गंदम की तिजारत बरकरार रखने के हवाले से मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। यही वजह है कि स्वीडन के वजीर आजम अलिफ क्रिस्टेरिसन ने उर्दुगान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारी मुश्तरका सिक्योरिटी मुस्तकबिल में तरजीह रहेगी। ये बात उनकी अहमियत का मजहर है कि उन्हें बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के साथ साथ मशरकी वुस्ता के तमाम ममालिक से ही मुबारकबाद मौसूल हुई है। ताहम उन्हें अपने ही मुल्क में सबसे ज्यादा तकसीम का सामना है, जो मौजूदा मुआशी बहरान और एक मुश्किल इलेक्शन मुहिम के बाद मजीद बढ़ सकती है। लेकिन हमारी आज की वीडियो का असल मौजू यह है कि तुर्किया के इलेक्शंस और बिलखुसूस उर्दुगान की जीत को लेकर दुनिया भर के मुसलमान क्यों इतने खुश हैं। हत्ता कि पाकिस्तान और फलस्तीन समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने उर्दुगान की जीत की खुशी मनाई। तो क्या वाकई तैयब उर्दुगान एक बार फिर से खिलाफत उस्मानिया कायम करने वाले हैं और मुसलमानों को फिर से लीड करने वाले हैं? इसकी एक वजह तो यह है कि तैयब उर्दुगान सियासी रहनुमा होने के साथ साथ वाकईतन एक अच्छे मुसलमान भी नजर आते हैं, और फिर उनके असातिज़ा भी दुनिया के बेहतरीन मजहबी स्कॉलर्स थे। तैयब उर्दुगान मौलाना मौदूदी के नजरियात से बहुत मुतासिर नजर आते हैं, और फिर उनके असातिज़ा में हाल ही में वफात पाने वाले अजीम इस्लामिक स्कॉलर मौलाना यूसुफ अल करज़ावी भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान से इंतहाई दाएं बाजू की जमात इस्लामी की हिमायत भी हासिल है, और वो वक्तन फवक्तन पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों बशमूल कश्मीर और फलस्तीन के मामले पर भी अपना मुस्बत मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में देते हुए नजर आते हैं। फिर उन्होंने इलेक्शन से कबल मुसलमानों के जज्बात से वाबस्ता मस्जिद आया सोफिया में नवाफिल भी अदा किए, और फिर जीतने के बाद भी वो आया सोफिया गए। हत्ता कि आया सोफिया गिरजे से मस्जिद भी इन्हीं के दौर में ही बनी। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि उर्दुगान के मुखालिफ उम्मीदवार किलिचदारोग्लू एक वाज़े सेकुलर सियासतदान है, और उन्हें अमेरिका की भी वाज़े हिमायत हासिल थी, और जाहिर है कि पूरी दुनिया के मुसलमान अमेरिका को एक इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ के तौर पर जानते हैं। इस वजह से भी मुसलमानों की हिमायत उर्दुगान के साथ है। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को जिस वजह से उर्दुगान से सबसे ज्यादा हमदर्दियां हैं वो है मुआहदा लवाज़न। जी हां, 2023 में तुर्की की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के साथ तुर्की के मुआहदा लवाज़न की मुद्दत ख़त्म होने से मुतल्लिक भी सवालात उठ रहे हैं। बहुत से हलकों का कहना है कि जुलाई 2023 में तुर्की मुआहदा लवाज़न के तहत आयद पाबंदियों से आज़ाद होने के बाद
फिर से दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है, जो पहली जंग अजीम में खिलाफत उस्मानिया के शिकस्त के बाद आयद की गई थी। ताहम ये बात भी कही जा रही है कि मुआहिदे लवाजन या मुआहिदे सेवरी एक गैर मुअय्यना मुद्दत का मुआहिदा है जिसके इख्तिताम की कोई तारीख नहीं। आप में से अक्सर लोग मुआहिदे लवाजन से वाकिफ नहीं हैं, लिहाजा हम आपको बताते हैं कि असल मुआहिदे लवाजन है क्या। मुआहिदा सीवरे या मुआहिदा लवाजन 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के शहर लवाजन में जंग अजीम अव्वल के इत्तहादियों यानी बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और जापान और तुर्की के माबैन तय पाया था। इस मुआहिदे के तहत तुर्की की सरहदें मुतय्यन कर दी गई। सऊदी अरब समेत 40 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक खिलाफत उस्मानिया से निकलकर आज़ाद ममालिक के तौर पर वजूद में आए। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई। सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जिला वतन कर दिया गया, हत्ता कि सुल्तान की जाती इमलाक भी जब्त कर ली गई थी। तुर्किया को एक सेकुलर स्टेट करार दे दिया गया और जमहूरियत तुर्किया को आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया। इस मुआहिदे की रूह से तुर्किया ने तीनों बर्रे आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और इमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इस मुआहिदे के तहत तुर्किया से तेल निकालने की इजाजत सल्ब कर ली गई। अब नए बास्फोरस यानी बहरे मुर्दार को बैनुल अक़वामी रास्ता बना दिया गया, जिसकी रूह से तुर्किया अपने समंदरी रास्ते से गुजरने वाले गैर मुल्की बहरी जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता। इन शराइत पर अमल करते हुए मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सेकुलर हुकूमत की बुनियाद रखी और तुर्किया को नए सिरे से मुनज़्ज़म करके अंकारा को जदीद तुर्किया का दारुल हुकूमत बनाया। तुर्किया ने लवाजन के मुआहिदे के तहत आयद पाबंदियों के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखा हुआ है और आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्किया को IMF के चुंगल से बाहर निकाल लिया है। मुआहिदे लवाजन पर मगरिब का मौक़िफ़ यह है कि मुआहिदा कमाल अतातुर्क के जमहूरियत तुर्किया और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक ही नहीं, और मुआहिदे लवाजन की मियाद 100 साल नहीं बल्कि यह गैर मियादी मुद्दत का मुआहिदा है जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि 2023 में मुआहिदे लवाजन को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन यह समझना दुरुस्त नहीं होगा कि दोबारा से खिलाफत उस्मानिया कायम हो सकेगी या नहीं, या खिलाफत उस्मानिया के हुदूद में वाक़ तमाम ममालिक शाम, इराक, लबनान और सऊदी अरब इसका हिस्सा बन जाएंगे। इन तमाम ममालिक को मुआहिदे लवाजन के तहत अलग अलग रियासतों के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है और ये तमाम ममालिक अब अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन भी हैं। खुद सदर तैयब एर्दोगान ने कभी खिलाफत का दावा नहीं किया और ना ही मुआहिदे लवाजन में ऐसी कोई शिक मौजूद है। तुर्किया ने इस मुआहिदे के जरिए अपने बेशतर वो हकूक हासिल कर लिए थे जो मुआहिदा सेवरे के जरिए इससे छीन लिए गए थे। यह भी ख्याल किया जाता है कि मुआहिदे लवाजन की मुद्दत खत्म होने के बाद तुर्किया तेल और मादनियात की पैदावार में खुद मुख्तार हो जाएगा, जबकि तुर्किया अपने क़याम ही से अपने कुदरती वसाइल खास तौर पर तेल और मादनियात के हवाले से खुद मुख्तार है। अब वाकई में ही यह मुआहिदा खत्म होगा या नहीं, फिलहाल इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए तो क्या आप जानते हैं कि 2023 के बाद तुर्किया कैसा हो सकता है? 2023 के बाद बहुत अहम तब्दीलियां होने वाली हैं जिसकी तैयारियां तुर्किया ने अभी से कर रखी हैं। तुर्किया रूस से दिफाई निज़ाम S-400 खरीदेगा। इस निज़ाम के नफाज से तुर्किया की हुदूद में कोई परिंदा भी तुर्किया की इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकेगा, जिसे अमरीका नाकाम बनाने की कोशिश में लगा है। अमरीका की इन कोशिशों का तैयब एर्दोगान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान के मुताबिक साल 2023 के बाद तुर्किया पहले जैसा बीमार मुल्क नहीं रहेगा बल्कि एक आलमी ताकत बनकर उभरेगा। मुआशी हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। तुर्किया का पुराना ख्वाब पूरा हो रहा है। तुर्किया बास्फोरस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स भी वसूल कर सकेगा और ख़ास तौर पर कब्रस के मसले को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। अपने खोए हुए इलाके पाने के लिए अपनी जान लगा देगा। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान तुर्की में वापस आ सकेंगे। मुल्क अपना तेल निकालेगा और दूसरे मुल्कों को बरामद भी कर सकेगा। सदर एर्दोगान इस्लाम के नफाज और खिलाफत के हवाले से एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कायम होगी या नहीं इसका फैसला आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। सेकुलरिज्म सिस्टम का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। तुर्की अपनी जमीन से पेट्रोल निकाल सकेगा, एक नई नहर खोद पाएगा जो नहरुल अस्वद और बरमूदा को बाहम मिला देगी। लेकिन इसके साथ साथ तुर्किया की इस वक्त एक बहुत बड़ी तिजारत इसराइल के साथ भी हो रही है। ये एर्दोगान और तुर्किया का एक उल्ट ही चेहरा है। हालांकि वो बसा औकात दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के हक में दबंग बयान भी देते हैं, लेकिन इसराइल के साथ तिजारत उनकी ज़ाती दिलचस्पी है या फिर पाबंदियों में घिरा होने की वजह ही इनकी वजूहात हैं। ये तो वक्त के साथ साथ ही आश्कार होती जाएंगी। लेकिन फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान तुर्किया के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब ये बात अमेरिका के लिए हजम करना मुश्किल है या आसान, ये अमेरिका के आने वाले दिनों के इक़दामात ही बताएंगे।